वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। छोटी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, बड़ी क्लासों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्यों है जी। कई बार ही आपने देखा होगा क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन अटक जाता है जी 144/34 आपको 342 लगा लो। तो आप कई बच्चे ये पूछते हैं जिसको काटना पड़ेगा तो कैसे काटे, इसको कितने से डिवाइड करें, कितने से कटेगा। तो देखो अगर आपको पता है ना डिविजिबिलिटी रूल की ये नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है तो आप उसी नंबर को डिवाइड काटने में कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है 2 से ये भी डिवाइड हो सकता है, 2 से ये भी डिवाइड हो सकता है, तो मैं इन दोनों को किससे काट सकता हूँ जी, 2 से काट सकता हूँ। ठीक है, क्लियर ये बात। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है जी, डिविजिबिलिटी रूल हेल्प करता है अगर आपको मैथ में कई बार काटने वगैरह भी पड़ जाए, ऊपर नीचे करते हो, ठीक है, तो वो चीज़ में हेल्प करेगा। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे जी हम किसके बारे में, 2 के बारे में, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 कि 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है। ठीक है, 2 से कौन सा नंबर है डिविजिबल होता है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी जी, इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और 0, if last digit is divisible by 2 or last digit is 0, बस। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है या फिर लास्ट डिजिट कितना है जी 0 है तो नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और लास्ट डिजिट इज 0, या तो लास्ट डिजिट हो 0 या फिर लास्ट डिजिट क्या हो जाए 2 से डिविजिबल हो, तो या फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन बनाना चाहें तो दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि एक डिजिट का नंबर है, लास्ट डिजिट की बात हो रही है, यानी डिजिट एक ही है, नंबर कितना बड़ा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट डिजिट से मतलब है। या तो लास्ट डिजिट पे होना चाहिए 0 या फिर लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, फिर आप कहोगे 10 हो सकता है। 10 में तो डिजिट ही 2 हो गया, हमें तो लास्ट डिजिट से मतलब है। यानी अगर लास्ट डिजिट आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो तो वो नंबर क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इफ लास्ट डिजिट कितना हो जी, लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई लास्ट डिजिट है तो वो नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। नंबर कितना बड़ा दे रखा आपको कोई मतलब नहीं, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन कहा 3 5 7 2 8 3 5 9 3 2, मैंने पूछा ये क्या 2 से डिविजिबल है, तो हमें लास्ट डिजिट देखना, लास्ट कौन है 2 है, तो 0 2 4 से 8 में से कोई भी हो तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात, कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज और देखो, अगर मैं कहूँ 1 4 3 5 7 2 अपॉन 9 3 8 7 5 6, अगर आपको ऐसे करके लिखा हुआ और अगर आपको काटना है तो बताओ क्या ऊपर भी ये 2 से डिविजिबल है, नीचे भी किससे डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या आप 2 से काट सकते हो क्या, ऊपर नीचे है तो 2 से काट सकते हो। समझ आ गया आपका, काटने का मतलब 2 से डिवाइड कर दो ऊपर भी, तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 1 जा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ से, 2 7 जा 14, 1 बचेगा यहाँ से, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह 2 से नीचे भी डिवाइड कर सकते हो, 4 1 बचेगा आपका, 6 12 हो गया, 1 बच गया आपका, 9 पे चलेगा, 2 3 जा 6 1 बच गया, 2 7 जा 14 1 बच गया, 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये होता है जी काटने का सिस्टम। अगर आपको पता है ना डिविजिबिलिटी रूल है तो आप उसको काट सकते हो। ठीक है, एक ये चीज़ यहाँ तक कोई डाउट आप, यानी कि 2 से डिविजिबल कब होता है, जब नंबर डिविजिबल होगा 2 से, जब लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात भी है, अगर आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है जी, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब तो समझते होगे, शेषफल बताना है आपको, व्हेन 2 3 5 7 इज
डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 8 लिख लो पहले, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 3 5 8 इज डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड किया जाता है। तो ये बताओ लास्ट डिजिट कितना है 8, तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा जी। तो आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं जब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। जैसे 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 2 4 8, शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 - 8 करोगे तो 0 बचेगा। रिमाइंडर पता है ना आपको क्या होता है जी, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट डिविजिबल बाय 2, तो आप आंसर बता दोगे जी कितना आएगा, 0। आंसर कितना आएगा, 0। यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बात भी है जी, फाइंड द रिमाइंडर, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कहा आपको, व्हेन 6 3 8 7 9 इज डिविजिबल बाय 2, इज डिवाइडेड बाय 2, इज डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हमें लास्ट डिजिट से मतलब है, लास्ट डिजिट कितना है 9, तो क्या 9 डिवाइड होता है जी 2 से, नहीं होता ना। 9 से छोटा कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 8। कौन सा डिवाइड होता है, 8। तो यहाँ 8 होता तो काम बन जाता, यानी कितना एक्स्ट्रा बचा हुआ है यहाँ पर, 8 होता तो डिवाइड हो जाता कंप्लीट। अभी यहाँ पे कौन है 9, तो कितना फालतू है यहाँ पे, 1 फालतू है, इसीलिए रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास है 1 बच जाएगा जी। यहाँ तक कोई डाउट, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि अगर 2 से डिविजिबल कौन से, या रिमाइंडर कितना है, या फिर आपके पास 2 रिमाइंडर कितना बचेगा, या 2 से डिविजिबल कौन है। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जी डिविजिबल बाय 2 से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जी, अब देखो जी 2 का डबल क्या होता है 4, 2 का डबल क्या होता है 4, ठीक है। तो 2 का डबल 4 होता है, तब हम पहले 4 की बात करेंगे, डिविजिबल बाय 4, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगी, ऐसे डिविजिबिलिटी रूल कभी भूलोगे नहीं आप। डिविजिबल बाय 4 की बात करते हैं, तो 2 का डबल क्या हो गया 4, तो डिविजिबल बाय 4 की बात करते हैं हम 4। तो जब आपने 2 का डबल किया तो इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट कर रहे थे, एक डिजिट की बात कर रहे थे, जब डबल कर दिया तो कितने डिजिट हो जाएंगे अब 2 डिजिट, क्या हो जाएंगे जी 2 डिजिट। इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय, किसकी बात कर रहे हो 4 से, या फिर लास्ट 2 डिजिट इज 0। समझ आ गई आपके पास, या तो लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हो, या फिर लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जी 0। ये दोबारा नोट करना है आपको, समझ आ गई। 2 में तो हमें एक ही डिजिट की बात करेंगे, 2 का डबल कर देते हो तो 4 बन जाते हो, उसका कोई सेकंड रूल नहीं बैठेगा आपका, ठीक है। सेकंड रूल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, याद करना, इससे अच्छा ये याद कर लो। अब मान लो लास्ट के 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बना, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और लास्ट के दोनों डिजिट क्या हो जी 0, तो नंबर क्या हो जाएगा 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। क्वेश्चन में छोटा सा एग्जांपल लेके देखता हूँ, 4 3 5 8 7 3 2। मैंने ये कहा कि ये बताओ कि डिविजिबल है कि नहीं है 4 से, ये पूछा आपसे कि डिविजिबल है कि नहीं है 4 से। तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 32, लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं जी 32। तो 32 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या 4 के टेबल में 32 आता है जी, 4 के टेबल में 32 आता है कि नहीं आता है, 4 8 तो 32 होता है, तो यानी 32 तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह मान लो मैंने ये दे दिया 4 6 7 9 8 7 0 0। मैंने कहा कि ये बताओ कि डिविजिबल है कि नहीं है 4 से, तो हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं दोनों 0, या तो दोनों 0 हो या दोनों 4 से डिविजिबल हो, तो वो क्या होता है 4 से नंबर डिविजिबल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 0 होता तब भी हमें देखने तो लास्ट के 2 ही है, लास्ट में तो 2 बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, तब भी क्या हो जाता है 4 से डिविजिबल होता। समझ आ गई आपको ये बात, क्लियर ये बात, ठीक है जी। तो इस पे भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है जी, फाइंड द रिमाइंडर when 6 3 8 7 9 2 8 is
डिवाइडेड बाय 4। बताओ जी कितना आंसर है। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 28। कितने जी लास्ट के 2 डिजिट है? 28। क्या 28 4 की टेबल में आता है? 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये पूरा नंबर कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। आंसर कितना आएगा? रिमाइंडर 0। जब नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है रिमाइंडर बचता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 93879637 इज डिवाइडेड बाय 4। अब लास्ट के 2 डिजिट देखो, लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 37। कितने हैं जी? 37। इसको 4 से डिवाइड करके देखो, 4 9 जा 36, कितना बचेगा? 1। कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो जो लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगा ना 4 से, वही पूरे को अगर 4 से करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा जी? 1। इस पूरे नंबर को भी 4 से डिवाइड करके देखना, नंबर रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ये कंसेप्ट होता है, सब पे रूल लगता है जी, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। हमने देखो पहले 2 का देखा, 2 में हमने लास्ट का 1 डिजिट लिया। 2 का डबल 4 होता है, तो 4 में हमने 2 डिजिट लिए। और 4 का डबल कौन होता है? 4 का डबल बोलो कौन होता है? 8। 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 8। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबल बाय 8। अब 8 का रूल और देख लो, ठीक है। अब देखो 2 में 1 डिजिट, 4 में 2 डिजिट, 8 में कितने डिजिट है? 3 डिजिट। कितने डिजिट है? 3। क्योंकि एक एक बढ़ा रहे हो, यहाँ भी तो डबल कर रहे हो तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ 3 डिजिट हो जाएंगे। इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय किससे? 8 से। या फिर लास्ट 3 डिजिट कितने हो? 0 हो। लास्ट 3 डिजिट कितने हो जी? ये 0। ये तो 0 लिखना आपको। समझ आ गई आपको बात? देखो 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया 8, 2 में 1 डिजिट देखा, 4 में 2 डिजिट देख लिए, और 8 में कितने डिजिट देख लिए? 3 डिजिट देख लिए, ठीक है जी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि लास्ट के तीनों डिजिट को चेक करना, बाकी और को चेक करने की जरूरत ही नहीं आपको। जैसे नंबर दे दिया 6 3 8 7 5 9 2 6 3 8। मैंने कहा कि ये चेक करके बताओ 8 से डिविजिबल है कि नहीं पूरा नंबर। हमें लास्ट के 3 डिजिट से नंबर से मतलब है। लास्ट के कौन है? 6 3 8। इनको डिवाइड करके देख लो। 8 7 जा 56। कितना बचेगा जी? 7 8। बताओ क्या डिवाइड हो रहा है? बोलो बोलो जी। क्या कंप्लीटली डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। तो कितना आया जी? क्या 8 से डिवाइड होगा? ये नहीं होगा, ठीक है। और मैं अगर इसका रिमाइंडर पूछता तो बताओ कितना आता? जो लास्ट के डिजिट को रिमाइंडर, जो आपका रूल है उसी रूल को फॉलो करके देखो। इसमें 8 में रिमाइंडर चेक करने तो लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6। तो इस पूरे का आंसर भी कितना आएगा? 6। इस पूरे को अगर कैलकुलेटर से भी चेक करके देखना, रिमाइंडर आएगा जी आपके पास है 6, ठीक है जी। क्लियर ये बात? अब आगे देखो, इस पे भी ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। लास्ट के तीनों डिजिट या तो 0 हो या डिविजिबल बाय 8 हो। तो आज देखो हमने 2 के बारे में बात करी, 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, और 8 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगे, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक ज़रूर करके जाना जी, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है जी। और अगर आपको जैसा भी फील हो रहा हो वीडियो देख के, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।